एवरीवन, दिस इज़ ओनम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी दूल्हा परिछन की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हमारे बिहार में दूल्हा का जो परिछन होता है, दूल्हा को जो परिछा जाता है वो किस तरीके से होता है, वो वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड होपफुली आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है मेरी ये वीडियो। तो दोस्तों, जब बरनेत होता है तो बरनेत के बाद आंगन में, यानी कि जो मंडप होता है, उसमें दूल्हे राजा जी आते हैं और वहाँ पे ये जो यहाँ पहनाया जा रहा है उसे हमारे भाषा में मोर कहा जाता है। आपके भाषा में क्या कहा जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे वही मोर बांधा जा रहा था, जो कि नाई जो हमारे घर में होते हैं वही बांध रहे थे। और इसके बाद परिछन होता है। तो दोस्तों, मैं परिछन की थाली आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और मैं फिर बताना चाहूँगी कि परिछन के लिए जो गोबर गणेश होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, फिर रोली का इस्तेमाल होता है, पीले जो चावल होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। चावल को कलर करके पीले रंग से और उसे अच्छा तैयार किया जाता है। और फिर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसमें जो काजल होता है और दही का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दही को बहुत ही शुभ माना जाता है। और शादी विवाह तो बहुत ही शुभ सब चीज़ें शुभ होनी चाहिए उसमें। और काजल जो होता है बिल्कुल घर का तैयार किया होता है, बिल्कुल देसी तरीके से तैयार किया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पे जो दूल्हे को जो परिछेंगे वो होंगी दुल्हन की माँ। और बरनेत के बाद ये जो रस्म होती है और इसके बाद फिर शादी ही होती है। इसके बाद एक और रस्म होता है जब दूल्हे का, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाते जाऊंगी कि दूल्हे का पैर वगैरह जो भी होते हैं वो लड़की के पिता धोते हैं। और फिर समधी मिलन होता है, इसी में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। तो ये देखिए, ये नाई जो है वो थाली लेकर के खड़े हैं। इसमें जितनी भी सामग्रियां जो कि परिछन के लिए उपयोग में लाई जाती है वो सारा इसमें सजाया हुआ है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई। और ये है यहाँ पे दुल्हन की माँ, यानी कि मेरी मामी हैं ये। तो बस यहाँ पे परिछन का रस्म स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले दही और रोली लगाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो ये गोबर गणेश आप देख रहे हैं उनसे परिछा जाता है, यानी कि नज़र उतारा जाता है, काइंड ऑफ यही होता है। और जो दुल्हन की माँ होती है वो पान खिलाती हैं दूल्हे राजा को। तो बस आगे सब वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, आप वीडियो एंजॉय कीजिए और साथ में जो हमारे गांव का जो गीत होता है वो भी एंजॉय कीजिए। हल्का इधर कीजिए, तू भी हट थोड़ा हटाओ, नहीं करना, अभी करना है।
और अब यहाँ पे जितनी भी सालियाँ हैं वो दूल्हे राजा का आरती उतारेंगी। ये भी एक रस्म होता है और इसमें दूल्हे राजा का आरती उतारा जाता है जो कि सालियाँ उतारती हैं और फिर दूल्हे राजा उनको गिफ्ट स्वरूप जो भी देना चाहते हैं वो देते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। और दोस्तों यहाँ पे अभी सारा जो भी परिछन था वो हो गया, फिर आरती का रस्म भी हो गया। तो यहाँ पे जो दूल्हे राजा हैं उनका जो पैर है वो लड़की के पिता धोते हैं और फिर इसके बाद कुछ पूजा वगैरह होता है और फिर उसके बाद समधी मिलन होता है। तो अभी यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये कलरफुल चौकी रखा हुआ, छोटा सा चौकी बनता है और उसी पे दूल्हे के जो पिता हैं वो आकर के बैठते हैं, क्योंकि दूल्हे का जो लड़के पक्ष वाले जो होते हैं वो उनको ऊंचा स्थान दिया जाता है। और जो क्योंकि आप अपने घर की बेटी को उन्हें दे रहे होते हैं तो वहाँ पे लड़के के पिता बैठेंगे और फिर समधी मिलन होगा। तो दोस्तों आप वीडियो में आगे देखते जाइए क्या क्या रस्में होती है हमारे घर में।
चार्जर खत्म होने वाला है। एक मिनट वही जो समझना तो दोस्तों यहाँ पे समधी मिलन, परिछन वगैरह सारी रस्में हो चुकी थी। इसके बाद की रस्में है कन्यादान, फेरे और सिंदूरदान। ये सारी रस्में अभी बाकी है, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।